हर हर महादेव। काशी की संस्कृति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम रुद्राष्टाध्याय में शिव पूजन करना सीखेंगे। रुद्राभिषेक का पूजन करना सीखेंगे कि कैसे अगर आप रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं तो पूजन करना है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया जिन लोगों की आवश्यकता हो उनको अवश्य ही शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सारी चीजें आपको इसी वीडियो में ही स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए निवेदन दिया गया है, इसको आप अवश्य ही पढ़ें। ये गीता प्रेस का पुस्तक है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हैं। संपादकीय निवेदन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है प्रसंग मिलता है, अतः आप इसको अवश्य ही पढ़ें। वेदः शिवः शिवो वेदः, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। ठीक है, अर्थात शिव वेद स्वरूप हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे आपको प्रसंग और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है, अतः आप इसको अवश्य ही पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में रुद्राष्टाध्याय एवं रुद्र महात्म्य का अवलोकन, इसको भी आप पढ़ लें ताकि आपको जानकारी हो सके कि रुद्राष्टाध्याय कहाँ से लिया गया है और इसकी विशेषता क्या है, कैसे करना चाहिए इत्यादि। जानने योग्य आवश्यक बातें। रुद्र पाठ की महिमा, यहाँ बताते हैं कि रुद्री पाठ की क्या महिमा है, रुद्र पाठ कैसे करना चाहिए। ठीक है, और विशेषताएं इसकी क्या हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से खुद से स्वयं पढ़ें, अध्ययन करें, ताकि आप कहीं भी रुद्राभिषेक करने के लिए जा रहे हैं तो कोई भी प्रश्न आपको रुद्राभिषेक संबंधित पूछे तो आप बता सकें। ठीक है, इसके बाद रुद्री पाठ का कुछ यहाँ पे भेद बताते हैं। जैसे एक तो साधारण होता है, एक नमक चमक बोला जाता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, जिसको एकादशनी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 6 भेद बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला जो है रूपक या षडंग पाठ, दूसरा जो है रुद्री या एकादशनी, तीसरा जो है लघु रुद्री, पांचवा जो है महारुद्र और तथा अतिरुद्र। ठीक है, यहाँ संक्षेप में इसका विवरण दिया जा रहा है 5 प्रकार के। ठीक है, 6 नहीं 5 प्रकार के यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, रूपक या षडंग पाठ, इसको आप अच्छे से पढ़ें ताकि भली भांति आप इससे परिचित हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। रुद्रा अभिषेक में प्रमुख होने वाले प्रशस्व द्रव्य, ठीक है, क्या क्या द्रव्य आवश्यक हैं, किन किन द्रव्यों का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि यहाँ पे आपको वर्णन मिलता है। अब यहाँ से आप देखेंगे शिव पूजा प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, चूंकि संक्षिप्तीकरण में यहाँ पर दिया गया है, पहले गणेश पूजन करेंगे, इसके बाद शिव पूजन, चूंकि गणेश पूजन आगे इसमें दिया गया है, यहाँ से ये पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। पवित्रीकरण इत्यादि अति संक्षिप्त रूप में दिया गया है। इसका विस्तृत वीडियो हमने बना रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आई बटन में शो हो रहा होगा या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पवित्रीकरण आपको करना है। पवित्रीकरण करने के बाद, ठीक है, पवित्री धारण,
पवित्री धारण इत्यादि करने के बाद आचमन यहाँ पे दे रहे हैं। आचमन कर लें, आचमन प्राणायाम। इसके बाद में रक्षा दीप प्रज्वलन, जो रक्षा दीप है उसको प्रज्वलित करके गंधाक्षत इत्यादि से पूजन कर लें, पुष्प इत्यादि से, ठीक है। इसके बाद अधिकार प्राप्त्यर्थ प्रायश्चित संकल्प, ठीक है। अधिकार प्राप्ति के लिए प्रायश्चित संकल्प होता है, तो इसको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, संक्षिप्त रूप में दिया गया है, इसको आप चाहें तो कर लें। गो प्रार्थना इत्यादि कर लें। गो प्रार्थना इत्यादि करने के बाद स्वस्ति वाचन, देखिए स्वस्ति वाचन भी यहाँ पे लघु में दिया गया है। कोई जो है आनो भद्रा से पढ़ते हैं, ठीक है, और कोई जो है स्वस्तिनो इंद्रो से वाचन करते हैं, कोई देवहू शांति से वाचन करते हैं, ठीक है, कोई भद्रंग करणे भी से वाचन करते हैं। तो यहाँ पे स्वस्ति न इंद्रो से दिया गया है स्वस्ति वाचन, तो इसको आप वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। मैं स्वस्ति वाचन नहीं पढ़ूंगा, नहीं वाचन करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही इस पर सांगोपांग आनो भाद्रा से वीडियो बना रखा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रधान संकल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है सकाम संकल्प। संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक निष्काम और दूसरा सकाम। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, यजमान की कोई इच्छा नहीं है, तो निष्काम संकल्प करेंगे। अगर वो किसी कार्य की सिद्धि हेतु पूजन कर रहे हैं, करवा रहे हैं अभिषेक, तो सकाम संकल्प करेंगे, ठीक है। संकल्प अच्छे से हमने सांगोपांग इस पर वीडियो बना रखे हैं, आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या फिर यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए निष्काम संकल्प भी दिया गया है संक्षिप्त रूप से, ठीक है। अब देखिए गौरी गणेश पूजन। यहाँ आपको गौरी गणेश का पूजन करना है, साथ में कलश का भी पूजन करना है, ठीक है। इसका कलश का भी पूजन आपको करना है। गौरी गणेश के साथ कलश का पूजन करेंगे, और कलश के पूजन के साथ नवग्रह का भी पूजन करेंगे। गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन, कलश का पूजन, नवग्रह का पूजन। अगर आप और विस्तृत करना चाहते हैं, पूजन क्रम को और बढ़ाना चाहते हैं, तो षोडश मातृका का पूजन इत्यादि कर लेंगे। और प्रधान वेदी, जैसे आपको एक लिंगत्व भद्र हुआ, सर्वत्रो भद्र हुआ, उसका भी अगर आप चाहें तो पूजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो गौरी गणेश पूजन का भी हम चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, यहाँ से भी, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास गीता प्रेस की रुद्राष्टाध्यायी नहीं है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी और अच्छी जानकारी, जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया, ये केवल मात्र गीता प्रेस के ही पुस्तक में मिलेंगी, और कहीं भी नहीं मिलेगी दूसरी किताब में, ठीक है। चलें, गौरी गणेश का पूजन करने के बाद यहाँ पे आता है ब्राह्मण वर्ण, ठीक है। आप एक ब्राह्मण से कराएं, चाहे 11 ब्राह्मण से कराएं, चाहे जितना भी ब्राह्मण से कराएं, ब्राह्मण का वर्ण करना अति आवश्यक होता है। जब तक आप वर्ण नहीं करेंगे, तब तक संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ब्राह्मण का वर्ण करना है, धोती इत्यादि जो भी आपके पास में सामग्री हो उसके अनुसार आप वर्ण करें, तिलक इत्यादि लगा करके ब्राह्मण का पूजन करें, ठीक है। ये संकल्प दिया गया है संकल्प करने के बाद, ठीक है। इसके बाद जो है पार्षदों का पूजन करना है, पार्षदों का पूजन करना है। तो भगवान शिव के पार्षद कौन कौन यहाँ पे हैं, दिए गए हैं। सबसे पहले नंदीश्वर का पूजन करेंगे। ये
जो है पूजन मंत्र यहाँ पे दिया गया है। जैसे कैसे वाचन करना है मैं एक बार पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। हरि ओम आयं गौः प्रश्निरकरमीदसदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वाहा। इस प्रकार से जो है मंत्रों का वाचन करना है। तो आप जो है अक्षत पुष्प लेकर के गंधाक्षत इत्यादि से पूजन करें, ठीक है। और ये प्रार्थना मंत्र दिया गया है, ठीक है। पूजन करने के बाद में प्रार्थना कर लें। इसके बाद वीरभद्र का पूजन करेंगे। किसका पूजन करेंगे? वीरभद्र का पूजन करेंगे। ये मंत्र यहाँ पे दिया गया है। एक बार मैं वाचन कर दे रहा हूँ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ठीक है, इस प्रकार से पूजन करने के बाद ये प्रार्थना मंत्र दिया गया है, आप प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना करने के बाद फिर से जो है कार्तिकेय का आप पूजन करेंगे। ये जो है पूजन मंत्र दिया गया है, इस मंत्र से आपको प्रार्थना कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है कार्तिकेय का पूजन करने के बाद कुबेर का पूजन करना है। किसका पूजन करना है? कुबेर का पूजन करना है। यहाँ पे देखिए कुबेर का पूजन का ये मंत्र है, ये प्रार्थना का मंत्र है, ठीक है। इसके बाद कीर्ति मुख का पूजन करें। किसका? कीर्ति मुख का पूजन करें। मंत्र ये दिया गया है पूजन का, एक बार देख लें, मैं उच्चारण कर दे रहा हूं। ओम असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाहा अधिपतये स्वाहा सुखाय स्वाहा सद्गुणसर्पाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिगे स्वाहा मलिम्लोचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद प्रार्थना कर लें इस मंत्र से। ओजस्समे सहस्रमे इस मंत्र से जो है प्रार्थना करने के बाद सर्प का पूजन करना है। एक बार देखें। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथिवी मनुजे अंतरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ठीक है, गंधाक्षत चढ़ा दें। सर्प का पूजन करने के बाद तब जो है आपको शिव पूजन प्रारंभ करना है, शिव पूजन करना है। शिव पूजन प्रारंभ करते ही आपको बिल्वपत्र ले लें, पुष्प ले लें, अक्षत इत्यादि लेकर का भगवान शंकर का ध्यान करना है। ध्यान मंत्र यहाँ पर दिया गया है, ये वैदिक मंत्र है और लौकिक मंत्र ध्यान भी यहाँ पे दिए गए हैं। देखें एक बार आप। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उदते नमः। ये वैदिक हो गया। लौकिक में देखें। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, अक्षतानि समर्पयामि। इस प्रकार से आपको कह करके चढ़ा देना है। पुनः भगवान शंकर का आवाहन करना है। अगर आप पार्थेश्वर शिवलिंग बनाए हैं तो उनका आवाहन करेंगे। अगर पहले से ही जो प्राण प्रतिष्ठित हों, जैसे मंदिर में कोई शिवलिंग इत्यादि हों, तो वहां पे आपको आवाहन और प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान और ध्यान के पश्चात आप पूजन प्रारंभ कर दें, ठीक है। पाद्य इत्यादि चढ़ावें। अगर कोई
शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, स्वनिर्मित है, तो आप उसको जो है आवाहन इत्यादि करें, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करें। ठीक है। आवाहन मंत्र दिया गया है, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आगच्छ भगवान् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव, यावत् पूजां करिष्येऽहं तावत् त्वं सन्निधौ भव। इस प्रकार से जो है मंत्र का उच्चारण करके आवाहन कर दे। भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दें। पुनः आसन दें। आसन का मंत्र यहाँ पे दिया गया है, जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्नवा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकशीः। अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हेममयं देव्य माशनं प्रतिगृह्यताम्। ओम भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। यासनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। ठीक है। पुनः पाद्य, पाद्य आपको चढ़ाना है। पाद्य चढ़ाने के बाद जो है अर्घ्य, अर्घ्य के बाद आचमन करेंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र इत्यादि चढ़ाने के बाद दधि से स्नान करवाएंगे। क्या करेंगे? दधि से स्नान करवाएंगे। इसका मंत्र देखेंगे, दधिकरावणो अकारिगंजिष्णो रस्वस्य बाजिनाः शूरभिनो मुखा करत प्रण आयोगुंखितारिखत पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम् दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ठीक है। शुद्धोदक स्नान करवाएं। शुद्धोदक स्नान के बाद जो है एक आचमन जल और चढ़ावें। इसके बाद घृत से स्नान करावें। किस से कराना है? घृत से कराना है। ये मंत्र यहाँ पे दिया गया है, घृतम घृतमस्य जो निर्घृते श्रीतो घृतवश्य धाम अनुखवधमा वहमादयस स्वाहा कृतं ब्रेख भवक्षि हव्यम नमनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम् घृतं तोभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। कृष्णानं समर्पयामि। कृष्णानान्ते शुद्धोदक स्नानं, शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। घृत स्नान के बाद में जो है शुद्ध जल से स्नान, इसके बाद पुनः एक आचमनी जल चढ़ावें। इसके बाद मधु स्नान, मधु से स्नान कराना है। मधुबाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्त्वीनः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषो मधुमत्पार्थिवभुङ्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः मार्द्वी गावो भवन्तु नः। पुष्पेरेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद शर्करा से स्नान करावें।
अपागुं रसमुद्वय सग्गुं सुवर्जेशन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्यजो रसस्तं वो गृहां युत्तममुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय तवा जुष्टं गृह्णां मेघतेजो निरीन्द्राय तवा जुष्टतमं मा इक्षुषारसमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम् मालापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते याचमनीयं जलं समर्पयामि। तदन्ते पञ्चामृत स्नानं पुनः पञ्चामृतस्य स्नानं करामि। पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शस्रोत्तासाः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरिता पयोदधे घृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पञ्चामृतमया नीतम् स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि। पञ्चामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानान्ते याचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनः गंधोदक स्नान करवाना है। ठीक है। ओम अग्गो शुनाते अग्गो शुः प्रचीयतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। गंध को जल में मिश्रित कर लें, इसके बाद स्नान करावें। ठीक है। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदन्ते शुद्धोदक स्नानं पुनः शुद्ध जल से स्नान आपको कराना है। शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्तया स्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामाय बलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद महाअभिषेकः। ठीक है। 16 मंत्र से आपको क्या करना है, ये भी रुद्री के ही जो है मंत्र ये दिए गए हैं। इन 16 मंत्रों से आपको महाअभिषेक करना है। ठीक है। महाअभिषेक दूध से या गंगा जल इत्यादि से आप करा सकते हैं, स्नान कराना है। ठीक है। इसको कैसे वाचन करना है, तो यहाँ पे मैं एक बार वाचन करके आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक इसको देखें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यम उतोत इकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामि कुङ्गिरिसन्तस्ते विवर्क्षस्तवे शिवाङ्गिरिततां कुरुमाहिगुंषिः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुंषुमना असत यद्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिगग अहिंस सर्वाञ्जं भयं सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः पराशुभ असौ च साम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जे चैनगुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः ससो वैखाग्भेडै असौ जो वसर्पतिलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपा अदृशन्नदृशन्नुदाहार्यः सैतो मृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अतो जे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोरात्म्योर्जाम्मजाश्च ते हस्तैकवः पराता भगवो बप विजन्धनुः कवर्दिनो विशल्यो बाणमा उत
अनेशन्नस्य जायिकवापुरुषनिखं गते जाते हेतुर्मेष्टमते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतो समयक्ष्मया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो ज एकोदिस्तवारे अस्मन्निदेहितं यवतते धनुष्वगुं सहस्राक्षसते खुदे निसृज्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्यायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो बधिः पितरं मोदमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिगा मानस्तोके तनये मानयायुकि मानो गोकुमानो अस्वे खुरीरिका मानो वीरान्नुद्रभामिनो बधीरे हविक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। भगवते श्रीशाम सदाशिवाय नमः। महाभिषेक स्नानेन आचमनीयं जलम समर्पयामि। इस प्रकार से जो है महाभिषेक स्नान करावें। महाभिषेक स्नान करने के बाद, महाभिषेक के बाद वस्त्र चढ़ाना है आपको, ठीक है। अशौचो वस्त्रपति नीलग्रीवो विलोहितः उदयनंगोपा अदृशन्नुदार्यः श्रेष्ठो मृडयाति नः। वस्त्र के बाद में जो है आचमन एक छोड़ दें एक बार। इसके बाद जो है यज्ञोपवीत के बाद जल चढ़ावें। यज्ञोपवीत का मंत्र यहाँ पे दिया गया है। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अथो जी अशस्तानो हंतेभ्यो करन् नमः। इस प्रकार से जो है भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपवस्त्रम, ठीक है, उपवस्त्र। भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। चंदनम, चंदन इसके बाद आपको जो है लगाना है। प्रमुंच धन्वनस्तमुभयोरात्म्योर्जाम जाश्चते हस्तैकवः पराता भगवो भप। श्रीखण्डं चन्दनं देव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनौ सुरश्रेष्ठ चंदनो प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। चंदनालेपनम समर्पयामि। भस्म का लेपन करना है। भस्म आपको चढ़ाना है, ठीक है। भस्म चढ़ाने के बाद भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। भस्मं समर्पयामि। अक्षत, ठीक है, अक्षत चढ़ावे। अक्षत चढ़ाने के बाद जो है पुष्पमाला विजयंधनो कवर्दिनो विशल्यो बाणमा उदा अनेशन्नस्य जायिकव आपुरुषनिखं माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। या फिर गृहण परमेश्वर, ठीक है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। बिल्वपत्र चढ़ावे। बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद ओम भूर्भुवः स्वः। भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। ये कहीं इसमें से कोई मंत्र आपको पढ़ना है, बहुत सारा दे दिया गया है, कोई भी आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बहुत सारा बिल्वपत्र चढ़ाना है तो बिल्वपत्राणि हो जाएगा, ठीक है। एक चढ़ाना बिल्वपत्रम हो जाएगा। तो बिल्वपत्राणि समर्पयामि। दुर्वांकुरान, इसके बाद जो है आपको दुर्वा चढ़ाना है। भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि। सुगंधित द्रव्यम, सुगंधित द्रव्य मतलब सेंट, इत्र इत्यादि, इस मंत्र से आप चढ़ाएंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतातो। भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि, ठीक है। और एकादश रुद्र का पूजन दिया जा रहा है। अगर संभव हो तो इसको भी आप कर लें। ये जो है अघोराय नमः, पशुपतये नमः, सर्पाय नमः, सर्वाय नमः, इस प्रकार से जो है नाम उच्चारण करके गंधाक्षत पुष्प से जो है पूजन कर लें, ठीक है। और आभूषण देवें। इसके बाद आभूषण के बाद नाना परिमल द्रव्य, ठीक है, नाना परिमल द्रव्य आपको चढ़ाना है।
मिश्रित करके। नाना परिमल द्रव्य का मतलब अबीर, गुलाल, रोली इत्यादि जो है और अबरख इत्यादि आप थोड़ा थोड़ा लेकर के चढ़ावें। भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। सौभाग्य सिंदूर, सिंदूर चढ़ाना है। सभी मैं मंत्र उच्चारण नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बीच बीच में मैं मंत्रोच्चारण करके आपको बताते जा रहा हूँ। ये सारे मंत्र जो है गणेश पूजन से ही हैं, ठीक है। अगर आप गणेश पूजन करना जान गए हैं, अच्छे से जान जाते हैं और मंत्र भी आपको स्मरण हो जाते हैं, तो आप कोई भी पूजन हो, किसी भी देवी देवता का पूजन हो, तो आप अच्छे से भली भांति करा सकेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं अंतर होता है और बाकी सब मंत्र, नियम, पद्धति, क्रम वही रहते हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि गणेश पूजन आप एक बार यहाँ से वीडियो आपको मिल जाएगा, देखें, सांगोपांग अच्छे से उसको स्मरण करें। क्यों? एक बार आप देख लेंगे तो ये भी पूजन आपको करने में कोई भी असुविधा न होगी, ठीक है। सौभाग्य सिंदूर आपको चढ़ाना है। सौभाग्य सिंदूर चढ़ाने के बाद आगे देखेंगे धूप दिखाएंगे, ठीक है। धूप दीप, इसके बाद नैवेद्य, ठीक है। धूप दीप दिखावे, इसके बाद हाथ धुल लें। हाथ धुलने के बाद नैवेद्य चढ़ावे, जो भी ऋतु फल इत्यादि हो, ठीक है, आपको समर्पित करना है भगवान को। नैवेद्यम निवेदयामि निवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए लिखा गया है श्री भगवते शामस्ता शिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इसके बाद आपको जो है 5 बार जल जो है छोड़ देना है, ये पढ़ते हुए ओम प्राणाय स्वाहम, पानाय स्वाहम, व्यानाय स्वाहा इत्यादि, ठीक है। नैवेद्यांते ध्यानम, ध्यानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। मध्ये पानीयम जलम समर्पयामि। उत्तरापोषणम मुख प्रक्षालनार्थम, हस्त प्रक्षालनार्थम जलम समर्पयामि, ठीक है। इसके बाद करद्वर्तन चंदन आपको जो है चढ़ाने हैं। करद्वर्तन चंदन चढ़ावे। करद्वर्तन चंदन चढ़ाने के बाद ऋतु फल इत्यादि आपको चढ़ाना है। ओम जाह फलिर्जा अफला अभुक्वा जाश्चप पिणिः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्त्वग्हसः। भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफल के बाद जो है तांबूल, मुखवासार्थे पुंगीबल तांबूलम समर्पयामि। तांबूल चढ़ावे। तांबूल चढ़ाने के बाद दक्षिणा चढ़ाना है आपको, यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ावे। भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। क्रेताया पूजायाः साधुगुण्यार्थ दक्षिणां समर्पयामि। पुनः स्तुति आपको करना है भगवान जो है शंकर से और उनके गण सहित सभी से जो है प्रार्थना आपको करना है, ठीक है। हाथ जोड़ करके बिल्वपत्र ले लें, पुष्प ले लें और प्रार्थना करें। ओम आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्राशमाधिस्थिति संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनम् शम्भोस्तवाराधनम्। इस प्रकार से जो है प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के बाद जो है भगवान शंकर को समर्पित कर दें। विशेष पूजन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। अगर भगवान शंकर का आप अंग पूजन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप विशेष पूजन में देखें और यहाँ से अंग पूजन आप कर सकते हैं। जैसे ओम ईशानाय नमः पादौ पूजयामि, ठीक है, ये अंग पूजन आपका हो गया। यहाँ से आप अंग पूजन कर सकते हैं, ठीक है। गण का जो है पूजन दिया गया है, अष्टमूर्ति पूजन दिया गया है, ये संक्षिप्त रूप से दिया गया है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पुनः जो है ये सब पूजन करने के बाद उत्तर वक्त्र पूजन कर लेंगे। इसके बाद जो है दक्षिण वक्त्र का पूजन कर लेंगे। ये सब जो है पूजन करते हुए ऊर्ध्व मुख का पूजन कर लेंगे। चूंकि ये आवश्यक नहीं है,
ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आवश्यक नहीं है, कोई कोई पंडित जी लोग कराते हैं, कोई नहीं भी कराते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप करा सकते हैं। पुनः जो है विनियोग तथा षडंगन्यास, आपको जो है यहाँ पे एक विनियोग दिया गया है। आचमन, एक आचमन जल ले लेना है आपको दाहिने हाथ में, और ये आपको विनियोग कर लेना है। मनोज्योति रीति मंत्रस्य बृहस्पतिर्ऋषिः बृहस्पति छंदः बृहस्पतिर्देवता हृदयान्यासे विनियोगः कह के जो है जल को छोड़ें। और ये जो है षडंगान्यास का जो है मंत्र दिया गया है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मनोज्योतिर्जुकतामाजस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमन्तनोत्वरिष्ठं जन्दगुं सविमं ददातु विश्वेदेवा संयमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठ हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करना है। इसी प्रकार से सभी जो है मंत्र को पढ़ते हुए स्पर्श करते जाना है। जैसे जो जो मंत्र में जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए शिरसे स्वाहा, ठीक है। ऐसे करते हुए आप जो है न्यास करने के बाद यहाँ ध्यान करेंगे, जो कि ध्यान ये पहले ही हम लोग को पढ़ चुके हैं। और यहाँ से जो है आपकी रुद्राभिषेक प्रारंभ होती है, ठीक है। श्रृंगी लेंगे, श्रृंगी का सर्वत्रार्थे गंधाक्षराणि समर्पयामि नमस्करोमि, इस प्रकार से कह करके श्रृंगी का जो है पूजन कर लेंगे। और श्रृंगी पूजन करने के बाद जो है कि उसमें दूध हो, जल हो, जो भी जिस चीज से आप पूजन कराना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, उससे आप जो है उस द्रव्य से आप रुद्राभिषेक करेंगे, ठीक है। जैसे अगर दूध है तो श्रृंगी में जो है दुग्ध भर लेंगे। भरने के बाद जो है श्री गणेशाय नमः कहते हुए हरि ही ओम यहाँ से जो प्रारंभ करेंगे गणानान्त्वा, और इस प्रकार से जो है श्रृंगी चलाएंगे, दुग्ध धारा जो है श्रृंगी के द्वारा चलाएंगे, ठीक है। और जब तक ये संपूर्ण न हो जाए तब तक ये जो है आपका क्रम चलता रहेगा, ठीक है। उसमें दुग्ध खत्म न हो पावे, समाप्त न हो पावे, उससे पहले ही आपको श्रृंगी में दुग्ध जो है डाल देना है, ठीक है। या जल से कर रहे हैं तो जल खत्म न हो पावे, उससे पहले ही आपको उसमें जल भर देना है। ऐसे ही निरंतर जब तक ये संपूर्ण रुद्री का वाचन नहीं हो जाता तब तक जो है ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। और मन में जो है महामृत्युंजय मंत्र हो या शिव पंचाक्षरी मंत्र हो, उसका जो है स्मरण करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको अभिषेक का पूजन करना है और अभिषेक प्रारंभ करना है, ठीक है। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर ही आप शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।